आज हम लोग एक न्यू आर्टिकल्स अनुच्छेद 74 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आर्टिकल 74 क्या कहते हैं। देखिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 74। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। आइए चलते हम लोग अनुच्छेद 74 कर। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति को सलाह देगा कौन? प्रधानमंत्री। क्या ठीक ठाक चल रहा है सरकार में या नहीं। अनुच्छेद 75 का एक ये भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो यहीं से तो पहला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री को चुना जाता है या उसको नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कर लेंगे, लेकिन जो अन्य मंत्री बनेंगे जैसे कि रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस प्रकार से मंत्री बनेंगे वो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करेंगे उसको नियुक्त। अनुच्छेद 75 का एक का को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग को पता है कि 4 जून को वोट की गिनती होगा। इस दिन कौन पार्टी जीतेंगे? ये बीजेपी, ये तो इंडिया अलायंस। तो आप देख लेंगे तो जो जीतेंगे उसमें से पूरा लोकसभा सीट का 15% ही मंत्री बन सकते, उसमें से प्रधानमंत्री का सीट शामिल है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। अनुच्छेद 75 का 2 मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 का 3 मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से, तो लोकसभा के प्रति। इसमें एक हम लोग नोट भी लिखे हुए हैं। यदि मंत्री परिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दिशा में संपूर्ण मंत्री परिषद को अपना त्याग पत्र देना होता है। एक भी मंत्री के खिलाफ अगर वो विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो सारे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। जो कि ये आर्टिकल्स बोल रहे हैं, हमारे संविधान में सारे चीज का लिखा हुआ प्रूफ है कि किस प्रकार से हमारा देश चलेगा। 75 का 4 अनुच्छेद 75 का 4 मंत्री को अपने कार्यालय में प्रवेश से पहले राष्ट्रपति द्वारा उसे पद और गोपनीयता की
शपथ दिलाया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई मंत्री है और वो अपने कार्यालय में तभी जाएंगे जब राष्ट्रपति द्वारा उसे उस पद की शपथ और गोपनीयता दिला देंगे। इसके बाद ही वो कार्यालय में जाके काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 75 का 5, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, परंतु मंत्री बनने के बाद संसद का सदस्य ना होने पर उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप जिस समय मंत्री बने हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप चुनाव जीत कर ही गए हो तभी आप मंत्री बनिएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा आप नियुक्त किए गए हो, जैसे राज्यसभा में 12 गो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लोकसभा में 2 गो, तो उस व्यक्ति में से आप हो, तो आपको जरूरी नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि जब आप मंत्री बन गए तो 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का आप सदस्य बन जाइए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।